प्रतीक एक बड़ा बिजनेसमैन था। उसने हाल ही में एक पुराने मंदिर के पास की विशाल जमीन का टेंडर जीता था। सबसे अजीब बात यह थी कि वो जमीन पिछले 70 सालों से बंद थी। किसी को नहीं पता था कि वहां आखिर है क्या। लोग बस इतना कहते थे, उस जगह से दूर रहो। लेकिन प्रतीक ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। उस रात वो बहुत खुश था। घर पहुंचकर उसने अपनी फैमिली को खुशखबरी दी। ये डील हमारी कंपनी को बहुत ऊपर ले जाएगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी पत्नी ने पूछा, 70 साल तक बंद क्यों थी वो जगह? प्रतीक हंस पड़ा, अंधविश्वास और कुछ नहीं। अगली सुबह प्रतीक अपने असिस्टेंट रवि के साथ उस जमीन को देखने निकला। जगह शहर से बहुत दूर थी। चारों तरफ घना जंगल और टूटी हुई पत्थर की दीवारें थीं। जैसे ही वे वहां पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। आसमान काला पड़ने लगा। रवि ने धीरे से कहा, सर, ये जगह ठीक नहीं लग रही। प्रतीक मुस्कुराया और आगे बढ़ा। उसने पहला कदम उस जमीन पर रखा। उसी पल तेज बिजली चमकी। आसमान में भयंकर गरज हुई और कुछ ही सेकंड्स में तूफानी बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ झुकने लगे। रवि डर गया और तुरंत पीछे हट गया। सर, वापस चलते हैं। दोनों भागकर कार में बैठे। बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। 1 घंटा बीत गया, लेकिन तूफान और भयानक होता गया। शाम के 6 बज चुके थे। आखिरकार प्रतीक ने कहा, ऑफिस वापस चलते हैं। कार जंगल वाले रास्ते से आगे बढ़ने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक विशाल पेड़ सड़क पर गिर पड़ा। धड़ाम! कार सीधा पेड़ से टकरा गई। सब कुछ अंधेरा हो गया। कुछ देर बाद बारिश अचानक रुक गई। सड़क पर सन्नाटा छा गया। फिर दूर से पुलिस और एम्बुलेंस की आवाजें आने लगी। प्रतीक बेहोश था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। 2 घंटे बाद प्रतीक को होश आया। उसकी फैमिली उसके आसपास खड़ी थी। लेकिन अजीब बात यह थी, उसके शरीर पर एक भी खरोच नहीं थी। प्रतीक ने धीरे से पूछा, रवि कहाँ है? फैमिली एक दूसरे को देखने लगी। कौन रवि? उसके भाई ने पूछा। मेरा असिस्टेंट। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। प्रतीक तुरंत उठकर पुलिस के पास गया। मेरा असिस्टेंट कहाँ है? पुलिस वाला हैरानी से बोला, सर, हमें वहां सिर्फ आप मिले थे। प्रतीक गुस्से में आ गया। झूठ मत बोलो, वो मेरे साथ कार में था। पुलिस ने गंभीर आवाज में कहा, सर, जब हमने आपको पाया, आप कार की पिछली सीट पर थे। प्रतीक के चेहरे का रंग उड़ गया। धीरे धीरे उसके दिमाग में एक सवाल घूमने लगा। अगर वो पीछे बैठा था, तो कार चला कौन रहा था?